नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आज आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जानते हैं हजारों वर्षों तक पराधीन रहने के बावजूद परतंत्रता के उस कालखंड में अंग्रेज़ों की सोची समझी नीति थी, जिसके कारण लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति को लागू किया था। और लागू ही नहीं किया था, योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज़ों ने अर्धरात्रि को ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में देश की सत्ता को सब सुपुर्द कर दिया जिसकी संस्कृति, शिक्षा, संस्कार, परिवेश ही अंग्रेजियत से भरा पूरा हो। और देश को स्वतंत्र होने के पश्चात लोग गीत गाते थे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। और ऐसे व्यक्तित्व ने भी गीत गाया कि हम बुलबुले हैं इसके, हर गुलसिता हमारा। और यह गीत गाने वाला भी इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान चला गया। और देश के जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जिनको सत्ता दी गई, जिनका शिक्षा और संस्कार लंदन में रह करके भी थी, उनके मन और मस्तिष्क पर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा हावी रही, जिसका परिणाम रहा कि आज तक देश उसका प्रायश्चित कर रहा है। अब हमको यह विचार करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट इज दिस? सबसे पहले हमको नेशनल को समझना होगा। नेशनल मीन्स राष्ट्र, राष्ट्रीयता। राष्ट्र, हम लोग जानते हैं, शिक्षा किसी राष्ट्र का प्राण होता है। और शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक ढांचे को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्र के जो मान बिंदु हैं, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, वहाँ का भूभाग, वेशभूषा, वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, महापुरुष, संक्षेप में कहा जा सकता है कि राष्ट्र की जो विशेषताएं हैं, वहाँ के जन, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का भूभाग, ये तीन है। और तीनों को नज़रअंदाज करके किसी भी शिक्षाविद के द्वारा अगर राष्ट्रीय शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए तो वह अधूरी होगी। क्योंकि जब तक वहाँ पर रहने वाले समाज के लोगों के जीवन मूल्यों के उद्धार को ध्यान में रख करके योजना नहीं बनाई जाएगी, सर्व समाज के लिए चिंता नहीं की जाएगी, वह शिक्षा अधूरी होगी। सन 1952 से ही विद्या भारती इस संकल्पना के साथ, इस उद्देश्य के साथ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्या भारती काम करती चली आ रही है। शोषित हों, दलित हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, हर समाज की चिंता कैसे हो, जो इस देश का निवासी हो, जो यहाँ के निश्चित भूभाग को अपना मानता हो, अपनी मातृभूमि मानता हो, उससे प्रेम हो, यहाँ के महापुरुषों से प्रेम हो, यहाँ के संस्कार, संस्कृति से लगाव हो, ऐसे सर्व समाज के कल्याण के लिए विद्या भारती काम करती चली आ रही है। और विद्या भारती ने जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह बीड़ा उठाया था 1952 में, गोरखपुर में इस दीप को जलाया था, आज वह स्वप्न साकार होता दिख रहा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी हुई है, उसमें भाषा को लेकर के सरकार ने, शिक्षाविदों ने, विचारकों ने, चिंतकों ने कक्षा 5 तक की शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा में करने के लिए, जिसके द्वारा बालक के अंदर आत्मीयता और अपनत्व, स्वदेश प्रेम
शिक्षा स्वावलंबन का विकास ठीक प्रकार से हो सके, वह आसानी से समझ सके, आगे बढ़ सके, उसको आधार माना गया है। विद्या भारती जिस मूलभूत आयामों को लेकर के आगे बढ़ती चली आ रही थी, आज वह स्वप्न साकार हो रहा है। इसके पूर्व की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसके कारण समाज में जो विसंगतियां थी, आज भी वो समाप्त नहीं हुई। ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत, जाति पात, भाषावाद, क्षेत्रवाद, यह जो विवाद अंग्रेजों के एक समय में था, वो आज भी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन नई शिक्षा व्यवस्था के कारण जो विद्या भारती के लक्ष्य में प्रदर्शित होता आ रहा है और विद्या भारती प्रयास करती चली आ रही है, आज उसका साकार रूप दिख रहा है। कक्षा 6, 7, 8 की शिक्षा के साथ साथ बालक के एटीट्यूड, बालक के अभिरुचि परीक्षण के आधार पर, वह अपनी रुचि के आधार पर व्यवसाय का चयन करते हुए शिक्षा ग्रहण करेगा और आगे बढ़ेगा, तो इससे वह आत्मनिर्भर होगा। उसको बेरोजगार होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर व्यक्ति रोजगार युक्त होगा। वह जाति पात छुआछूत से ऊपर उठेगा। वो कोई भी व्यक्ति कारपेंटर का काम कर सकता है, पेंटिंग का काम कर सकता है, मैकेनिक का काम कर सकता है, सिलाई का काम कर सकता है। अर्थात व्यक्ति अपनी एटीट्यूड के आधार पर आगे बढ़ने में सफल होगा और ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक विघटन के जो स्वरूप हैं, वो समाप्त होंगे। समाज का उत्थान होगा और समाज का उत्थान होगा तो राष्ट्र का भी उत्थान होगा। इसी विषय वस्तु को ध्यान में रख कर के यह जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है, यह संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए फलीभूत होगी और वर्तमान सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, वह सार्थक सिद्ध होगी। समाज खुशहाल होगा, राष्ट्र समृद्धशाली होगा। युगों युगों से इस अभियान में लगे हुए चिंतक, विचारकों, मनीषियों, तपस्वियों के सपनों का भारत फलीभूत होगा। देश वैभव संपन्न होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भूविभाग भवेत्, मा कश्चित् दुख भाग भवेत् का जय घोष देशवासियों का पूरा होगा। पुण्य भूमि भारत संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते हुए पुनः विश्व गुरु बन सकेगा। यह स्वप्न देशवासियों का साकार होगा। भारत माता की जय।